खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस दूसरे रोज़ भी दहशतगर्दों के निशाने पर। खैबर जमरूद बाईपास पर एफसी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में सिपाही कलीम और सिपाही लियाकत जख्मी। रेगी में पुलिस चौकी पर मुल्ला सई पर दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया गया। थाना गंबेला लकी मरवत पर भी दहशतगर्दों का हमला। जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द रात की तारीकी में फरार हो गए। गुज़िश्ता रात भी पेशावर और करक में दहशतगर्दों ने 5 मकामात पर हमले किए। हमलों में 3 पुलिस एहलकार और 1 एफसी का गार्ड शहीद, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। नोशकी में कलदम BLA का एफसी के काफिले पर खुदकुश हमला। 3 एफसी जवान और 2 शहरी शहीद, 5 अफराद जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक शहदा में हवालदार मंजूर अली, हवालदार अली बिलावल, नाइक अब्दुल रहीम, सिविलियन ड्राइवर जलालुद्दीन और मोहम्मद नईम शामिल। ISPR का कहना है बहादुर सपूतों और शहरियों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। बुज़दिलाना अमल के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान की अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म है। दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के स्पीकर कौमी असम्बली को एडवाइस। इजलास कौमी असम्बली हाल में दोपहर 1:30 बजे इन कैमरा मुनक्किद होगा। कौमी सलामती की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडरान और उनके नामजद नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। मुतलका अराकीन काबीना इजलास में भी शिरकत करेंगे। यमन में अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में शहदा की तादाद 53 हो गई। गुज़िश्ता रात अमरीका ने यमन के मुख्तलिफ इलाकों पर 170 से ज़ायद फ़ज़ाई हमले किए थे। हौसी गिरोह के मुताबिक यमन पर अमरीकी हमलों में 53 अफराद शहीद और 101 जख्मी हुए। हौसियों का बहीरा अहमर में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ पर हमले का दावा। कहा अमरीकी जहाज़ को 18 बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइलों और 1 ड्रोन से निशाना बनाया गया। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती माइकल वॉल्टन्स कहते हैं यमन में अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में मुतादिद हौसी रहनुमा मारे गए। शाम के शहर लताकिया में बम धमाके में 16 अफराद जाँ बहक और 15 से ज़ायद जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक शाम के शहर लताकिया में कबाड़ की दुकान में पड़ा बम धमाके से फट गया। जाँ बहक होने वालों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। जनूब मशरकी यूरोप के मुल्क मकदूनिया में नाइट क्लब में खौफनाक आतिशत की। 59 अफराद हलाक, 150 से ज़ायद जख्मी हो गए। पुलिस ने 1 शख्स हिरासत में ले लिया। 4 अफराद के वारंट गिरफ्तारी जारी। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 1500 नौजवान शरीक थे। जख्मियों में 18 की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म मकदूनिया ने क्लब में आग लगने के साने पर अफसोस का इजहार किया। तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया। अमेरिका में तूफ़ानी बगोलों और आग से तबाही, 36 अफराद हलाक हो गए। हलाकतें मैसूरी, आरकनसास, टेक्सास, कंसास, अलबामा और मिसिसिपी में हुई। ओक्लाहोमा में 130 से ज़्यादा मकामात पर आग लग गई। सैकड़ों इमारतें, पेट्रोल पंप्स मलबे का ढेर बन गए। लाखों अफराद बिजली से महरूम। तूफान मगरबी पेंसिल्वेनिया के कुछ हिस्सों को भी निशाना बनाएगा। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम। GIT ने PTI के 16 अफराद को दोबारा तलब कर लिया। 18 मार्च को पेशी के नोटिस जारी। फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद खान, मियां असलम इकबाल, हमाद असर शामिल। ऑन अब्बास, शहबाज शब्बीर, वकास अकरम और तैमूर सलीम खान को भी नोटिस जारी। सिफ़तुल्लाह विर्क, असर मशवानी, नमान अफजल, जबरान इलियास, सलमान रज़ा, जुल्फ़ी बुखारी, मूसा विर्क और अली मलिक को भी तलबी के नोटिस जारी किए गए। बैरिस्टर गोहर रऊफ़ हसन और शाह फरमान GIT के सामने पेश हो चुके। GIT ने अलीमा खान को भी 19 मार्च को तलबी का नोटिस जारी कर रखा है। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का बानी PTI से मुलाकातों के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। अदालत से लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात के साथ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर।
कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर आज केस सुनेंगे। आज़ाद कश्मीर के इलाके कोहोटा में मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। हादसे में खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक, 4 मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही पाक फौज और सिविल इंतजामिया की टीमें मौका पर पहुंची। पाक फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करते हुए तमाम जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मियों में फौजी जवान लांस हवालदार आरिफ अली भी शामिल। जख्मियों ने पाक फौज का बर वक्त कार्रवाई अमल में लाने पर शुक्रिया अदा किया। अफगान मुहाजिरीन को पूरा बंदोबस्त होने तक वापस नहीं भेजना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अफगान मुहाजिरीन को ज़बरदस्ती ना निकालने का मुतालबा। कहा, अब तक अफगान मुहाजिरीन की वापसी के लिए उनसे बात नहीं हुई, वो इस अमल के हक़ में नहीं, ऐसा काम नहीं करेंगे जो पॉलिसी, कल्चर और सूबे के अमन व अमान के ख़िलाफ़ हो। वज़ीर आला KP ने वज़ीर ख़ारजा को अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए TORs भेजने का भी बताया। बोले, अफ़गान सफ़ीर से मुलाकात हुई, उन्होंने मुस्बत रिस्पॉन्स दिया। गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स के इनक़लाब में 15 दिन बाकी। हुकूमत पाकिस्तान का गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स को वापस भेजने का फैसला। हुकूमत की जानिब से 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया गया। 1 अप्रैल के बाद गैर कानूनी, गैर मुल्कियों को मुल्क बदर किया जाएगा। अमेरिका से वेनेज़ुएला के 200 से ज़ायद जराइम पेशा अनासर मुल्क बदर। एक रोज़ कबल अमरीकी अदालत ने ट्रंप को एलियन एक्ट का इस्तेमाल से रोका था। 1798 के एलियन एक्ट कौमी सलामती के लिए तारकीन वतन को मुल्क बदर करने की इजाज़त देता है। ट्रंप इंतजामिया वेनेज़ुएला के गैंग अरकान की मुल्क बदरी के लिए जंगी इख्तियारात चाहती थी। वफाकी जज ने आर्जी तौर पर एक्ट का इस्तेमाल रोक दिया था। रूस और यूक्रेन में जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी। अमरीकी सदर रवां हफ्ते रूसी हममनसब से बात करेंगे। अमरीकी एलजी स्टीव विटकोफ कहते हैं, रूस ने अभी तक यूक्रेन जंगबंदी के लिए अमरीकी तजवीज़ पर इत्तफाक नहीं किया। उम्मीद है रवां हफ्ते ट्रंप और पुतिन में मुस्बत गुफ्तगू होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी वफद ने यूक्रेन जंग पर रूसी वफद से मुलाकात की थी। अमरीका ने 30 रोज़ा फौरी जंगबंदी की तजवीज़ कर दी थी। यूक्रेनी सदर ने अमरीकी तजवीज़ को कबूल किया। रूस का जवाब नहीं आया। बरतानिया में कंजरवेटिव पार्टी का स्कूलों में तलबा के मोबाइल फ़ोन पर इस्तेमाल की पाबंदी का मुतालबा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक ने स्कूलों के तलबा के मोबाइल इस्तेमाल को रोकने की हिदायत जारी की थी। कंजरवेटिव पार्टी ने एतराफ़ किया कि ऋषि सुनक की हिदायत पर अमल नहीं हो सका। अब इस कानून को बनाने का वक्त आ गया है।